आज मैं एक ऐसी पाकिस्तानी शो के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम तो है पाकिस्तान गॉट टैलेंट, यानी पाकिस्तान के पास हुनर है, लेकिन हुनर पहचानने वाले की पहचान नहीं है। नौबत ये है, अलग से बताना पड़ रहा है। ये कौन है चार? ये जजेस हैं, जजेस। इस शो में इतना कंफ्यूजन है जितना पाकिस्तान में ही हो सकता है। कॉमेडी करने वाला सिंगर की जजमेंट दे रहा है, सिंगर कॉमेडी करने वालों की, और जो अपने खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो दूसरे के अंदर का टैलेंट खुद के निकाल रहे हैं। और जनता बोल रही है पाकिस्तान की नेम इंडिया से कॉपी किया है, इंडिया गॉट टैलेंट शो कॉपी कैट। और कंटेस्टेंट करतब दिखाने से पहले हफ्ता वसूली करता है। सबसे पहले मुझे एक अदद 5,000 या 1,000 का नोट चाहिए। मांग नहीं है लेकिन मजबूरी है। या। और जज की गरीबी तो देखिए। नोट तो मैं दे दूंगा, बट इसकी क्या गारंटी है कि लेके तू भागेगा नहीं। अरे जनाब, जज हो या रावलपिंडी जेल से भागा हुआ कैदी, जिसकी 1,000 की भी औकात नहीं है। खैर, अगर जज कुछ यूनिक करने बोले तो मैं कांच खा के आप लोग को दिखाऊंगा सर। मेरे बच्चों। और संगीत की तो क्या ही बात करूं। अगर जज दूसरा मौका दे भी दे, फिर भी मजाल क्या है कुछ भी सुधार हो जाए। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है। मेरे हिसाब से तुझे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, नहीं तो आवाम हाल पूछना तो छोड़ो, तेरा बैंड बजा देगी, और वो ऐसे आवाम बजा रही है। तो आज हम इसी शो के जज और कंटेस्टेंट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कंटेस्टेंट है ये भाई साहब, जो पेंटिंग की प्रैक्टिस घर में करने के बजाय शो में करने चले आते हैं। फिर जज के सबर का पान टूट जाता है, फाइनली भूलना पड़ता है। बहुत लंबा टाइम हो गया, आपके पास कुछ है करने को, वरना मैं आपको रेड बस दे दूंगा। फिर भाई साहब को आ जाता है गुस्सा, पेंटिंग का डब्बा ही आर्ट पैनल पे दे मारता है। साला चैन से पेंटिंग भी नहीं करने दे रहा है। मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली वो घड़ी आ ही जाती है जिसका किसी को इंतजार नहीं था। कोई तो है ये। मैं तो नहीं हो सकता है। अली भाई ये आप ही हैं। अली भाई ये आप ही हैं। ये मैं हूँ। पाकिस्तान में मैं दुनिया का पहला चित्रकार देख रही हूँ जिसने किसी का चित्र बनाया, और वो चित्र जिसका बनाया वही नहीं पहचान पा रहा। और इसका कॉन्फिडेंस तो देखो। अली भाई ये आप ही हैं। लेकिन मैच कहाँ कर रहा है जनाब, ऐसा लग रहा है अली भाई को जॉन्डिस हो गया है। और ये भाई साहब तो अभी तक नहीं समझ पाए हैं आखिर क्या बनाया है मियाँ। अब आगे से ना तुम्हें प्रैक्टिस करके आना चाहिए। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। हाँ भाई, बिग प्लेटफॉर्म तो है, इतना बिग प्लेटफॉर्म है कि जब कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट करता है आप हमें परेशान कर दें और हैरान कर दें। फिर कंटेस्टेंट बोलता है मैं कांच खा के आप लोग को दिखाऊंगा सर। फिर जज जब पूछता है क्या सोच के ये पहली दफा शुरू करा। फिर ये भाई साहब ऐसा सेवेज रिप्लाई देते हैं, इस भाई साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये सिंगर है। बहुत सारी चीजें, मैजिक भी बहुत से लोग कर लेते हैं, सिंगिंग भी हर एक बंदा गा लेता है। लेकिन ये भाई साहब एकदम से सबसे यूनिक काम करते हैं। वो ना तो सिंगिंग है और ना ही म्यूजिक, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं, वो बात अलग है। इनको नाम ही नहीं पता है क्या करते हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं इनका यूनिक काम। अरे डॉलर। लेकिन जनाब आपने तो कुछ देर पहले बोला था हम सबसे यूनिक काम करते हैं, तो ये है तुम्हारा यूनिक काम। और ये मैजिक नहीं तो क्या चीन टपाक डमडम है। जनाब ऐसा करो, आप बादाम खाओ, क्या पता बुद्धि पे जमी परत थोड़ी सी ढीली पड़ जाए, और एक गरीबों की खुशी तो देखो। भाई डॉलर। और फिर जिस तरह IMF डॉलर दिखाकर पाकिस्तान से छीन लेता है, इस भाई साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया। वापस वहीं चले गए, बिल्कुल हमारी इकोनॉमी की तरह। इसके साथ साथ जैसे अवाम दाने दाने को मोहताज है और वो ईंट पत्थर खाने पे मजबूर है, ये भाई साहब भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट करते हैं, कांच ही खाने लग जाते हैं। लेकिन फिर वही बात, एक सस्ता जज हमेशा सस्ता जज ही रहता है, जो हॉरर टैलेंट को नंबर देने के लिए दवाना था, टैलेंट से बचने के लिए दवा देता है। फिर ये भाई साहब बोलते हैं जनाब कुछ टैलेंट में कमी रह गई क्या? अगर कमी रह गई तो कोई बात नहीं, एक और कांच खा लेते हैं, कांच ही तो है, वैसे भी पूरी अवाम को खाने की आदत पड़ ही चुकी है। फिर जवाब, गुलवली भाई इसको मैं दोबारा नहीं देखना चाहूंगा। फिर कोई बात नहीं जनाब, अगर कांच पसंद नहीं आई तो रेजर खाकर दिखा देता हूँ। मैं वो रेजर खाते हुए नहीं देख सकूंगा आपको, आई एम सॉरी। भाई ये तो जज के नाम पे कलंक निकला। बताओ टैलेंट देख भी नहीं सकता, जजमेंट घंटा देगा। नहीं भाई तेरे लिए बाबर आजम मंगवा दूं, वो रैप सॉन्ग गाएगा फिर जजमेंट देगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, इसलिए बड़े बूढ़े बोल गए हैं जो भी करो उसमें अपना 100% दो, वरना क्रिकेट छोड़कर रैपर बनना पड़ेगा।
लगता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आविष्कार करने वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, क्या फायदा ढोल नगाड़े का जब ये जीता जागता इंस्ट्रूमेंट है ही। और ये क्या स्टाइल है, इंसान है या एलियन जो घूंघट हटाकर धूप लेने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा शो है जिसमें कंटेस्टेंट एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होकर नहीं बल्कि थका हुआ आता है। और बेशर्मी तो देखो, दिल बहलाने के लिए इसे मसाज भी चाहिए। थक गया हूँ दिल बहलाए। और टैलेंटेड इतने की अतीक अहमद को नहीं बल्कि अतीक असलम को इनका गाना चुराना पड़ रहा है। ईमानदारी इतनी की इस शो में आकर बताना पड़ रहा है मेरा गाना चुराया गया है। आतिफ असलम साहब का वो मशहूर गाना होना था प्यार, उसके कॉपीराइट्स मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। अब कुछ लोग बोलेंगे देखो कितना बड़ा झूठा है। अरे नहीं भाई, ये खुद साबित किया है, इनका खुद का ही गाना है। यकीन नहीं तो खुद ही देख लो। होना था प्यार। वाह क्या सुर मिलाया। इसे सुनकर तो अतीक असलम अपने कानों में सलजम ठूस ले, क्योंकि इतनी सुरीली संगीत कान को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इस शो में लोग कुछ यूनिक करने के चक्कर में चक्कर तक खाकर गिर रहे हैं। फिर भी कहाँ चैन, मुल्क के नंबर 1 टैलेंट शो पे कुछ न कुछ तो करके दिखाना ही है। वो क्या है ना भाई साहब, चौथी बेगम भी तो लानी है। फिर क्या ट्राई अगेन। भाईजान, दांत पीसने से अच्छा है कोई ढंग का काम कर लो, वरना मड़ मुड़ा गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई जज्बाती कौम है, कुछ भी कर सकता है। अरे ये पैदा तक होते हैं अपने टैलेंट के साथ। आप कब से एक्टिंग कर रहे हैं? 20-21 साल से एक्टर हूँ, लेकिन एक्टिंग जो है 10-12 साल से कर रहा हूँ। जनाब, बाकी के बचे साल क्यों छोड़ दिए, वो भी काउंट कर लेते। तशरीफ धोना सीखना भी तो एक एक्टिंग ही है। पैदा हुए नर्स ने कहा कट। जिस मुल्क में क्रिकेटर तक इंग्लिश की माँ बहन कर दे रहे हैं, उस मुल्क में इंग्लिश में बोलकर टैलेंट बिखरी जा रही है। You know, when did I suffer the first time that much lighting and say, फिर जाकर किसी को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आ जाती है। दिस इज नॉट स्टैंड अप कॉमेडी, दीज आर जस्ट स्पीचेस। फिर इसके बाद जिस टैलेंट के बारे में बात करी ना इस भाई साहब ने, उसे सुनकर तो मानो जज के पांव तले जमीन खिसक गई हो। ऐसा लग रहा था फिर किसी ने पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने का कमिटमेंट कर लिया हो। सर रैप सुनाओ आप लोगों को। नहीं एक कलाकार ने तो 2 जजों के दिलों को ही जोड़ दिया। पहले तो सर एक अपना हाथ यूं कर लें एंड स्लोली। फिर जाकर ब्लूटूथ जब सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, फिर ऐसा करिश्मा हुआ जिसे करिश्मा कपूर भी देखकर शर्मा जाए। और जब भी आपका दिल करे आपने यूं कर देना, और जब भी आपका दिल करे आपने। ओके, वेरी गुड। अब कोई नहीं बोलेगा स्क्रिप्टेड था ये, क्योंकि लोगों के पास कान तो है ही नहीं, और खासकर इस जज के पास तो बिल्कुल भी नहीं, जिससे ये सुन पाए ये भाई साहब ने जो कुछ बोला है। और जब भी आपका दिल करे आपने यूं कर देना। जब भी आपका दिल करे यूं कर देना है। अरे सबसे बड़ा हिंट तो यही है, अकल के अंधों आंखों पे पट्टी के साथ साथ कान में रुई भी तो ठूसता, फिर मानते। हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुछ न कुछ यूनिक हुआ है। और इसकी ओवर एक्टिंग तो देखो, इन्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। और ऑस्कर के साथ साथ 1 किलो आटा भी फ्री, क्योंकि एक्टिंग ही इतनी कमाल की है इसने। और ये सारी उल्टी सीधी हरकतें करके कहाँ जाने वाले हैं किसी को पता नहीं। चलो सिंगर मानते हैं सिंगिंग करेगा, कॉमेडियन मानते हैं पाकिस्तान के किसी न किसी कोने में कॉमेडी करेगा, लेकिन ये कांच खाकर क्या करेगा, हर रोज कांच खाता फिरेगा क्या? अरे कम से कम जज को तो बोलना चाहिए, जनाब इन सारी हरकतों से कुछ नहीं होगा, घर जाओ। लेकिन नहीं, उल्टा आशा की किरण जगा रहा है। मुझे पता है कि अगली बार जब आप आएंगे स्टेज पर तो आपको पता होगा आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, बेशरम और बिल्कुल भी बोल रहा है। नहीं, कहाँ जाओगे? कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर? क्योंकि मुंबई तो आ नहीं सकते। अरे शो का नाम तो चोरी किया ही किया, डायलॉग भी चोरी कर रखा है। तो आपको पता होगा आप कहाँ जा रहे हैं। आप मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।